हेलो फ्रेंड्स। ओवर द ईयर बहुत सारी ऐसी इवेंट होते रहे हैं जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई हैं और हमारा जो हैवी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं जैसे डैम हो गया, हाईवे हो गया, ब्रिज हो गया, वो कोलैप्स कर जाते हैं और एक बड़ा हिस्सा ज़मीन का जिसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है, उसका प्रमुख रीज़न जो रहा है वो सॉइल लिक्विफेक्शन और क्विकसैंड कंडीशन भी रहा है। तो इसके बारे में जानेंगे और सॉइल लिक्विफेक्शन और क्विकसैंड कंडीशन के बीच में डिफरेंस क्या है इसको भी जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दें सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई एवरी सिंगल वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा सॉइल लिक्विफेक्शन होता है वो एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो सॉइल होती है वो अपनी स्ट्रेंथ भी खो देती है, उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं रह जाता है। आप उस पर लोड लगाएंगे तो लोड को बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये क्यों होता है? तो उससे पहले हम लोग सेचूरेटेड सॉइल समझ लेते हैं। ऐसी सॉइल जिसके खाली स्पेस के बीच में सिर्फ वाटर भरा होता है, एयर एयर नहीं होता, सिर्फ वाटर होता है। ठीक है ना, इसमें एयर है, इसमें एयर है। ठीक है ना, तो सिर्फ वाटर है तो वो सेचूरेटेड सॉइल होगी, फुल्ली सेचूरेटेड सॉइल। ठीक है ना, और इसी में हमारी जो हमारा सॉइल लिक्विफेक्शन का फिनोमेना होता है इसी सॉइल में होता है, फुल्ली सेचूरेटेड सॉइल में, और बाकी सब तरीके के सॉइल में नहीं होता। ठीक दोस्तों, तो तो चलिए देखते हैं क्या इसमें होता, मेन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, ये तभी होता है, देखा गया है जब लैंडस्लाइड या फिर जब अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक एक वाइब्रेशन होता है जो कि लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब देखिए कि हमारा जो सॉइल, जो जो हमारी सॉइल है, ठीक है ना, उसका अगर वो फुल्ली सेचूरेटेड है तो उसका वॉल्यूम, अब दूसरे मैं फिगर से आपको समझा रहा हूँ, 1 सेकेंड। आप इस फिगर में देखिए कि इस फिगर में इसके नीचे ये फुली सेचुरेटेड सॉइल लेयर है। ठीक है दोस्तों, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसमें अब वाटर के निकलने की जगह नहीं है। फिर भी जब कभी भी इसमें फोर्स लगेगा, किसका फोर्स? अर्थक्वेक का फोर्स आएगा तो इसको इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, इसके वाटर के ऊपर। तो वाटर की जगह नहीं मिलेगी, नीचे जा नहीं सकता क्योंकि नीचे रॉक है। ठीक है ना, तो ये वाटर ऊपर प्रेशर लगाएगी, ऊपर प्रेशर लगाएगी तो होगा क्या? सॉइल ऊपर जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी हमारा हाईवे डैम रहेगा, अगर कोई पिलर है तो वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है ना, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सॉइल लिक्विफेक्शन। सॉइल जो हमारा सॉइल हो गया वो लिक्विफाइड हो गया है। ठीक है ना, और ऊपर की सतह पे हमारा जो स्ट्रक्चर है या फिर हमारा जो सरफेस लेवल लैंड है उसके ऊपर वो हमें वाटर दिखने लगता है। ठीक है ना दोस्तों, अभी मैं इस फिगर से समझा रहा हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 1 सेकेंड में डिलीट कर दूँ। तो इस वीडियो में इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो है वो सेचुरेटेड सॉइल है, ये सेडिमेंट लेयर है, यहाँ पे पेमेंट, ये रोड बनी हुई है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे अब क्या है, जैसे मैंने बताया ना सेचुरेटेड सॉइल है, बीच में हमारा वाटर भरा हुआ है। तो जब कभी भी मान लीजिए यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो इसमें लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक शॉक होता है, हमारा जो अर्थक्वेक का फोर्स होता है। ठीक है ना, तो इसमें फोर्स लगाता है वाटर के लिक्विड, मतलब जो वाटर भरा है इसके इसके पोर्स में। ठीक है ना, तो जो हमारा वाटर है इसके ऊपर ये ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से पोर वाटर प्रेशर जो हमारा होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, और इसी पोर वाटर प्रेशर की वजह से ये जो हमारा पेमेंट है ये स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, तो इस पे पोर्स पे हमारे जो पोर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे रोड के सरफेस पे है वहाँ वाटर दिखता है, तो वो रीज़न होता है सॉइल लिक्विफेक्शन का ही रीज़न होता है, वहाँ पे यही फिनोमेना होता है। ठीक दोस्तों, तो प्रेशर दैट इन्फ्लुएंस टाइड, हाँ, जो मैंने भी बताया कि सिर्फ सेचूरेटेड सॉइल में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ बीच में सेचूरेटेड नहीं है, एयर है, जब यहाँ पे अर्थक्वेक का फोर्स लगेगा तो जो खाली जगह है वहाँ पे वाटर जाके भर जाएगा, तो वो ऊपर प्रेशर नहीं लगा पाएगा उतना, जिसकी वजह से ये फिनोमेना नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ फिनोमेना ज़्यादातर होता जो है वो फुली सेचूरेटेड सॉइल में होता है। ठीक दोस्तों,
अब इसमें देख लीजिए क्यों ये प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, जैसे हाईवे पे हो गया तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मान लीजिए नहीं हुई, फिर से बन जाएगी हाईवे, ठीक है ना, या फिर कहीं और जगह हुई तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करती। मगर ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे हमारी बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग बनी है या ब्रिज बना हुआ है जहाँ पे लोग को आना जाना है, ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसा फिनोमिना वहाँ पे हुआ तो क्या होगा, ये हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, इसका जो पिलर होगा इसके ऊपर फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये बिल्डिंग दोनों ही कोलैप्स कर जाएंगी, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। फ्लोटिंग और सॉइल लिक्विफेक्शन की वजह से जो हमारा यहाँ अंडरग्राउंड में जो वो क्या नाम है, जो पाइप रहती हैं, अंडरग्राउंड पाइप गई रहती हैं, पाइपलाइन बिछी रहती हैं, फ्यूल टैंक बिछा रहता है, वो भी फ्लोट करने लगता है और वो भी कोलैप्स होने का डर रहता है। लैंडस्लाइड का भी जो फिनोमेना होता है वो भी ज़्यादा होने का चांस रहता है, ठीक है ना। और ये सब रीज़न है क्यों प्रॉब्लम है, क्विक सैंड कंडीशंस की, इसकी वजह से क्विक सैंड कंडीशन का फिनोमेना भी होता है जो कि अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक सिंक होल, जैसा कि इस फिगर में आपने पुराने वाले दूसरे वाले फिगर में आपने सॉरी इस वाले फिगर में देखा, सिंक होल भी बन जाता है, ठीक है ना। सैंड बॉयल हो जाती है, ठीक। तो ये हमारे रीजंस है, ठीक दोस्तों। इस वजह से ये एक प्रॉब्लम है हमारी सॉइल लिक्विफेक्शन, ठीक। तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो बहुत सारे मेथड रिसर्च चल रहे हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं, बट वो प्रॉपर यूज़ नहीं होते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हैं, ठीक दोस्तों। जैसे कि हम अपना अगर स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो उसका जो फाउंडेशन है एकदम नीचे तक रखें ताकि सॉइल लिक्विफेक्शन का उसके फाउंडेशन पे कोई फ़र्क ना हो, ठीक दोस्तों। तो जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। अल्टीमेटली तो ज़्यादा प्रैक्टिस होता है नहीं ये, ठीक है ना। दूसरा है वाइब्रेटिंग प्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब हमारा ढलाई होती है, ठीक है ना, जब ढलाई होती है तो उसमें जो कंक्रीटिंग होती है तो उसमें वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं ताकि हाइड्रेशन प्रोसेस जो कि एयर वाइड से कंक्रीट के बीच में है उसको हम लोग हटा सकें, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही ये भी समझ लीजिए आप, ठीक। अब देखिए अब देखिए जो सॉइल लिक्विफेक्शन का फिनोमेना है, जो ये रिटेनिंग वाल पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। नीचे से जो वाटर है पोर वाटर प्रेशर की वजह से ये ज़्यादा मतलब टूट गया है यहाँ पे, और ये एक लेटरल में भी फोर्स लगा सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाएगा, ये थोड़ा लेटरल भी हो सकता है फोर्स, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे। 1 सेकेंड, ये पोर वाटर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है रिटेनिंग वाल को भी, ठीक दोस्तों। तो ये हमारा रिटेनिंग वाल का केस हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्विक्सन कंडीशन क्यों होता है, ठीक। अब सॉइल लिक्विफेक्शन, अब क्विक्सन कंडीशन के बारे में जानेंगे। देखिए क्विक्सन कंडीशन जो होता है इसको हम लोग बॉइलिंग क्विक सैंड कंडीशन भी बोलते हैं, और इसको बहुत सारे और नामों से भी जाना जाता है। तो क्विक सैंड कंडीशन कोई टाइप ऑफ सॉइल नहीं है कि जैसे हमारा क्ले हो गया, सैंड हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, ये कोई टाइप ऑफ सैंड या फिर सॉइल नहीं है, ठीक है ना। ये एक फ्लो कंडीशन है, इसमें ये फ्लो कंडीशन है, ठीक है ना। इसमें सॉइल जो रहता है वो एज अ लिक्विड बिहेव करता है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, जो हमारा अपवर्ड जो हमारा सीपेज फ्लो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे नीचे का वाटर है वो ऊपर के सरफेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की जो लिक्विड है, ऊपर का जो सॉइल है वो ऐसा लिक्विड बिहेव करने लगती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। और वाटर लॉगिंग भी इसका एक मेजर रीज़न हो सकता है, वाटर के लॉगिंग की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक दोस्तों। और देखिए अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो ये फिगर ज़रूर फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा। जो हमारा इफ़ेक्टिव प्रेशर होता है, ये हमारा इफ़ेक्टिव जो प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर, टोटल स्ट्रेस, ठीक है ना। टोटल स्ट्रेस मीन्स कि जितना उसके ऊपर लोड लगा है, बिल्डिंग का लोड, ठीक है ना, उसके हिसाब से जो स्ट्रेस निकालेंगे, और उसमें से जब हम पोर वाटर जो हमारा नीचे से वाटर उसका प्रेशर माइनस करेंगे तो हमारा इफ़ेक्टिव प्रेशर आ जाता है।
तो होता क्या है, जो हमारा इफेक्ट पोर वाटर प्रेशर होता है ये टोटल प्रेशर के बारे में बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है, इफेक्ट टोटल स्ट्रेस या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो ज़ीरो होता रहता है, जिसकी वजह से सॉइल अपनी स्ट्रेंथ खो देती है, शियर स्ट्रेंथ खो देती है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। तो कब ऐसी कंडीशन कब होती है? देखिए, जब सीपेज होता है, सीपेज मीन्स समझते हैं कि वाटर का पर्कुलेट होना, ये समझ लीजिए आप। देखिए, व्हेन सीपेज फ्लो टेक प्लेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। ठीक दोस्तों, इसको यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो ये वाटर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो सॉइल है उसमें मिल के उसको एक एज अ लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा। यहाँ देखिए ड्राई सैंड है, मगर यहाँ फिर क्विक सैंड, यहाँ वाटर आने लगेगा, फिर क्विक सैंड कंडीशन का फिनोमेना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इफेक्टिव प्रेशर है, वो इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर इफेक्टिव प्रेशर हो जाइए कर लीजिए, वो रिड्यूस होने लगता है और एक टाइम पे ज़ीरो हो जाता है, तो वो वहाँ की जो सॉइल होती है वो क्विक सैंड कंडीशन में आ जाती है। ठीक दोस्तों, अब इसमें ये भी दिया गया है कि अगर सीपेज प्रेशर बिकम इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल, मीन कि जो सबमर्ज सॉइल है उसके वेट के बराबर हो जाती है, तब जो हमारा इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस या इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो भी जीरो हो जाता है। ठीक दोस्तों, जो कि अभी मैंने आपको फार्मूले से बताया। ठीक, तो क्विक सैंड कंडीशन और सॉइल लिक्विफेक्शन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, क्विक सैंड कंडीशन जो होता है ये, इसमें हम लोग तैर भी सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस लिए हुए हैं, ठीक है। और जो हमारा क्विक सैंड कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसका यूनिट वेट होता है लगभग, अगर देखा जाए तो ये जो वाटर का यूनिट वेट होता है उसके डबल के बराबर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, जो हमारी अगर क्ले होता है, क्ले जैसे टाइप सॉइल में क्ले भी आता है, ठीक है ना, तो क्ले में ये फिनोमेना नहीं होता है, क्योंकि जब कभी भी क्ले का जो हमारा सीपेज प्रेशर होता है वो जीरो अगर हो, इफेक्टिव स्ट्रेस या इफेक्टिव प्रेशर, जो कि यहाँ पे आपने पढ़ा, सॉरी, यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर इफेक्टिव प्रेशर, तीनों कह सकते हैं इसको, ये जीरो हो भी गया, फिर भी इसमें ये फिनोमेना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि, सॉरी, क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कोहेजन की वजह से इसका जो शियर स्ट्रेस होता है वो जीरो नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो ये फिनोमेना सैंड क्ले में नहीं देखा गया है, ये फिनोमेना ज़्यादातर हमारा सैंड में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये फिनोमेना सिर्फ सैंड में ही क्यों होता है? देखिए, सैंड में जब भी जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है, जो हमारे इसके नीचे से वाटर निकल रहा है, 1 सेकेंड, जो नीचे से वाटर निकल रहा है और सॉइल के नीचे से वाटर, मतलब पोर वाटर प्रेशर जो है, जो सीपेज हो रहा है उसका प्रेशर जो होता है ऊपर वाटर, वो ज़्यादा हो जाता है यूनिट वेट ऑफ दिस सैंड। इसलिए फिनोमेना ज़्यादातर देखा गया है कि हमारा सैंड में दिखता है, जबकि पर्बल्स और ग्रेवल्स जो होते हैं उसमें ये फिनोमेना नहीं होता, क्योंकि जो हमारा पोर वाटर प्रेशर होता है उसका प्रेशर एक्सीड नहीं कर पाता है उसके यूनिट वेट ऑफ सॉइल, मतलब जो हमारा ग्रेवल है उसके यूनिट वेट से, मीन्स उसकी डेंसिटी से इंक्रीज़ नहीं कर पाता है। इस वजह से वो जो हमारा ग्रेवल रहते हैं वो सपोर्ट कर ले जाते हैं वेट को, और जबकि सैंड रहते हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये फिनोमेना है हमारा क्विक सैंड कंडीशन का। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और समझा होगा। समझा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।